नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को चूड़ी, चुनरी, मेहंदी, किताबें दान करने से कैसे बदलेगी किस्मत? अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को 15 चीजों का दान करने से कैसे दूर होगी जीवन की 25 परेशानियां? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो नवरात्र का पावन मौका चल रहा है। ऐसे में आज 7वां नवरात्र है, कल अष्टमी है और परसों नवमी है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ की 25 बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और इसके साथ ही माँ अम्बे के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद भी पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा 1 घंटा ध्यान से नवरात्र स्पेशल कालचक्र आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी और खास जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 8 अक्टूबर 2016 दिन शनिवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 9:24 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 4:47 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज 7वां नवरात्र भी है। माँ कालरात्रि की पूजा का विधान भी है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। धन दौलत के साथ साथ अच्छी सेहत भी अगर आपको मिले तो क्या कहने, जाहिर है सोने पे सुहागा है। ऐसे में अगर आप लोग भी चाहते हैं तो नवरात्र की अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को आपको किस चीज का खास दान करना है और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। बताइए पंडित जी, किस चीज का हम कन्याओं को दान करें? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता स्मतां। देखिए, आप जिस तरह से नवरात्र का व्रत कर रहे हैं, जिस तरह से आप पूरा तन्मय होकर के जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ, उसी लगन के साथ जो लोग अष्टमी के दिन कुमारी पूजन करते हैं या जो लोग नवमी के दिन कुमारी पूजन करते हैं, वो लोग अपने विधि के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन भी कुमारी कन्याओं को साक्षात नव दुर्गा का रूप मान करके आप पूजा करिए। ध्यान रखिएगा, 9 कुमारी कन्याएं होनी चाहिए। 2 वर्ष की उम्र से लेकर के 10 वर्ष तक की कुमारी कन्याएं होनी चाहिए। एक 2 वर्ष की, एक 3 वर्ष की, एक 4 वर्ष की, एक 5 वर्ष की, एक 6 वर्ष की, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10 और एक लड़का होना चाहिए जो 12 वर्ष के नीचे का हो। वो बटुक भैरव के रूप में पूजा पाता है। तो इन 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को बैठा करके उनका चरण धो करके, उनके माथे पर तिलक लगा करके, उनको दिव्य माला फूल धारण करवा करके और धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके उनके सामने दिव्य हलवा, पूरी, प्रसाद, जलेबी, दही, फल, ये सब चीजें विनम्रता के साथ, आदर के साथ रखें और किसी भी बच्चे का नाम का संबोधन करके उन्हें ना बुलाएं। बेशक वो आपके ही बच्चे हों। उन्हें खाते समय कोई गलती करने पर आप डांट डपट बिल्कुल ना करें और जब वो जो कुछ खा सकते हैं अपने से खा लें। उसके बाद में उनके हाथ धुलाने की व्यवस्था करें और उनके हाथ में यथासंभव सामग्री दे करके, फल दे करके, दक्षिणा दे करके, सामग्री दे करके उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब देखिए, अगर कोई ऐसा आदमी है जो न तो बेड पे पड़ पा रहा है और न तो स्वस्थ हो पा रहा है, अर्थात हर समय बीमार भी बना रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता है, तो अगर बीमारी मुक्त निरोगी काया चाहिए आपको, विपत्तियों से छुटकारा चाहिए आपको, जिंदगी में खुशहाली चाहिए, आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए, मान सम्मान चाहिए,
और यदि आप महिला हैं और सुहाग की लंबी उम्र चाहिए तो अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ सफेद फूल जरूर भेंट करिएगा, सफेद फूलों की माला जरूर पहनाइएगा। जिन लोगों को पैसे से जुड़े हर काम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिव्य विधिवत ढंग से पूजा करने पर श्रृंगार की सामग्री दान देने के बाद गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए या गुलाब के फूल हाथ में देने चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब दूसरी बात, शादी को मान लीजिए कि आपके कई साल हो गए, पहले साल 2 साल आप चाहते नहीं थे, लेकिन अब आप चाहते हैं, लेकिन संतान नहीं हो पा रहा है। आप चिकित्सा के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और फिर भी कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही है और परिवार में सुख शांति भी भंग हो रही है और परिवार में समृद्धि का भी अभाव बना हुआ है। तो ऐसे में आप नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान करें जिससे आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे और आपके परिवार में भी सुख शांति बनी रहे। इन सब विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी सुख शांति समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को किस चीज का दान करना है और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है बताएंगे पंडित जी आपको। अभी जरा मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आप पूछेंगे कैसे अच्छा है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल और सुख स्थान का स्वामी चंद्रमा, अर्थात मंगल और चंद्रमा दोनों मेष राशि के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जिससे आज मेष राशि के जातक अपने सभी कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे। धर्म कर्म के भी काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल अपने गृहस्थी में ही नहीं उलझे रहेंगे, बल्कि धर्म कर्म के भी काम करेंगे। लेकिन दूसरों की गलती पर आप गुस्सा न करें, इससे आपके नौकरी और कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आज के लिए आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहता हूं। माँ दुर्गा की आराधना करिएगा और लाल मसूर का दान किसी मंदिर में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए सुख समृद्धि शांति पाने के लिए और इसके साथ ही अगर शादी को बहुत लंबा समय हो गया है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, हमें अष्टमी नवमी के दिन क्या खास करना है? जो सुना 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति की उपासना धन से, प्रसाद से, नैवेद्य से, धूप दीप अगरबत्ती से नित्य पूजन करते हैं, उन्हें जगदम्बा देती हैं। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम, सबसे पहले धन देती हैं। धन क्यों देती हैं? कि उन्हें पुत्र देना है। पुत्र देंगी तो पुत्र का खर्च वहन करने की आपके अंदर सामर्थ्य देती हैं। ददाति वित्तम पुत्रान, और पुत्र दे दिया और धन दे दिया और पुत्र नालायक निकल गया तो सारे धन का सर्वनाश कर देगा। इसलिए मति, उसको सुंदर मति देती हैं जिससे वो नास्तिक न हो, आस्तिक बना रहे, सद्मार्ग पर चलने वाला हो। और अंत में क्या देती हैं? गतिम शुभाम। मरने के बाद मनुष्य की जो गति होती है वो देती हैं, वो सदगति अर्थात अच्छी गति। वैकुंठ में जाना, मणिपुर द्वीप में जाना, स्वर्ग में जाना, मोक्ष को प्राप्त होना, ये सब जगदम्बा अपने भक्तों को देती हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब इसी क्रम में जैसे संतान की बात है, आप संतान सुख पाना चाहते हैं और संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाना चाहते हैं,
हर जगह आप सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन को एक सफल जीवन के रूप में देखना चाहते हैं, ये आपकी अभिलाषा है। ये सभी की अभिलाषा होती है, लेकिन अभिलाषा ही होती है, कोई इसके लिए तत्पर नहीं होता है। इतना दिमाग में नकारात्मकपन लोग भरे रहते हैं कि अपनी ही जिंदगी के बारे में बुरा बुरा सोचते रहते हैं कि अब ऐसा खराब हो जाएगा, अब वैसा खराब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब आप खराब खराब सोचते हैं तो ये सारी चीजें अंतरिक्ष में चली जाती हैं संदेश बन करके, और अंतरिक्ष उन चीजों को पिंड के रूप में आपके सामने कर देता है। तो सर्वत्र सिद्धि और अगर सफलता पाना है और जीवन में परेशानियों का शमन करना है, या बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं भाई, कुंडलनी जागृत करना है। कुंडलनी जागृत करते हैं करोड़ों में कोई एक लोग। कुंडलनी क्या है? मूलाधार चक्र और सहस्रार में रहने वाली एक शक्ति का नाम कुंडलनी शक्ति है, जिससे ये चराचर जगत व्याप्त है। और वो कुंडलनी शक्ति जब मनुष्य की जागृत हो जाती है तो मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला और प्रकृति को अपने अनुकूल करने की सामर्थ्य वाला बन जाता है। ऐसा ही व्यक्ति सिद्ध साधक माना जाता है। काफी कठिन प्रक्रिया है और बिना किसी सक्षम और समर्थ गुरु के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग में नुकसान की संभावनाएं ज्यादा छिपी होती हैं। लाभ तो तब आपको मिल सकता है जब कोई सामर्थ्यवान गुरु अपने सानिध्य में बैठाकर इसकी साधना करवाए। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को मीठे फलों का दान करना चाहिए। पहले जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से पैर धो करके, चंदन लगा करके, माला फूल पहना करके, धूप दीप अगरबत्ती जला करके उन्हें दिव्य भोजन प्रसाद आप अर्पण कराएं। उसके बाद में उनके एक हाथ में फल, एक हाथ में दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से लाल और पीले रंग के फल कन्याओं को देना चाहिए। कन्याओं को देना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नारियल और केला जरूर देना चाहिए। यह उपाय करने से जहाँ संतान सुख की प्राप्ति होती है वहीं घर में सुख समृद्धि अनवरत बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने लिखा है, क्या लिखा है? समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगस्तु। हे माँ, संसार की सारी विद्याओं में आप ही विराजमान हो। स्त्रियां समस्ता सकला जगस्तु, संपूर्ण चराचर जगत की स्त्रियों में भी माँ तुम ही विराजमान हो, इसलिए तुम्हें कोटि बार नमन है। तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए नवरात्र में वरदान बनेगा। वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर शनि की पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई दे रही है। जीविका भाव का स्वामी शनि है। कारोबार में सफलता मिलेगी, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आप नया कपड़ा भी खरीद सकते हैं, नया गहना भी खरीद सकते हैं। आज के लिए शुभ उपाय है ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः। शुभ दान आपके लिए होगा, चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मिथुन राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन लोगों को क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। मंगल और चंद्रमा की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर है, इसलिए आज मिथुन राशि के लोग नया गहना और ज्वेलरी जरूर खरीदेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में आज आपके अतिथि का आगमन होगा। आपके लिए शुभ उपाय है ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करें। हरी मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अमृत मुहूर्त सुबह 9:45 पर ही शुरू हो जाएगा, 11:31 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त
11:45 पर शुरू होगा, दोपहर 12:31 तक रहेगा। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। और अब कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल, आज का दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि पर इस समय भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्क राशि के पराक्रम भाव में बृहस्पति बुध की स्थिति है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी और विरोधी भी आज आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी अष्टमी या नवमी पर किए गए उपायों और 15 दिन से पूरे नवरात्र का फल पाना चाहते हैं, तो आप अपनी 15 परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या आपको खास करना होगा, बताएंगे नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले 15 दान के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसका दान अगर हम अष्टमी नवमी के दिन करते हैं तो समझिए आपका हर डर दूर हो जाएगा, सभी तरह के पाप और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। किस चीज का वो दान है, क्या वो चीज है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ये विषय तो मैं आपको बताऊंगा ही कि पाप ताप से कैसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा। नवरात्र का बड़ा पवित्र समय चल रहा है। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अपने सभी दर्शकों को कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस विषय को सुनिए। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है शास्त्रों में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, इन पर हमारे मन का अधिकार स्थापित हो जाए, ये संयमित रहें, इसीलिए व्रत किया जाता है। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उपवास किया जाता है। उपवास और व्रत में उतना अंतर है जितना जंगल और बगीचे में अंतर होता है। जंगल जैसे अस्त व्यस्त रहता है, उसी तरह से उपवास अस्त व्यस्त है, लेकिन बगीचा जिस तरह से सुनियोजित होता है, उसी तरह से व्रत सुनियोजित है। ये कर्म इंद्रियों को संयमित करने में मनुष्य का सहयोग करता है। तो अगर आप भी नवरात्र का व्रत कर रहे हों, तो मेरा आग्रह है पाखंड न करें। अरे आपने छू लिया अपवित्र हो गया, अरे आपने ये कर दिया अपवित्र हो गया, आपने ये पानी छू लिया तो ये अपवित्र हो गया। इन सब बातों से ऊपर उठें और पूरा संसार पवित्र है, इस तरह की धारणा अपने मन में रखें। अगर इस तरह की धारणा आप अपने मन में रखेंगे कि सारा संसार पवित्र है, सारा संसार देवीमय है, तो निश्चित रूप से आपका व्रत साकार होगा। और इसी मन स्थिति के साथ पाप और हर प्रकार की जीवन की बाधाओं से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके शौर्य का गुणगान हो, आपके पराक्रम का गुणगान हो, तो अष्टमी और नवमी पर आप विधिवत कन्याओं का पूजन करें। पूजन करने के बाद नैवेद्य अर्थात प्रसाद के रूप में उन्हें खीर, हलवा और केसर वाले चावल जरूर खिलाएं। इसके बाद हाथ धुलवा करके उनके हाथ में फल और दक्षिणा जरूर दें। जाते समय बच्चियां आपके सर पर चावल डालकर आपका पीठ ठोंक करके जाएं और बालक भी, जो एक बालक बटुक के रूप में रहेगा, वह भी आपके ऊपर चावल छिड़क करके आपका पीठ ठोंक करके कल्याण हो आपका, ऐसा कहते हुए अपने घरों को जाएं। यह उपाय अगर आप करेंगे अष्टमी या नवमी को, तो विश्वास करिए आपकी जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं। और आज सप्तमी है, काल रात्रि की रात है। आज काली के उपासक पूरी रात पूजा करेंगे। कल अष्टमी होगी, कल रथ जगदा होगा। कल पूरी रात जाग करके लोग देवी के तीर्थ स्थानों में त्रिकोण परिक्रमा करेंगे। पूरी रात जाग करके देवी भागवत का पाठ करेंगे, देवी जी का कीर्तन करेंगे। और परसों तो सिद्धिदात्री का दिन नवमी ही है, इसलिए
इन 3 दिनों को आप सही ढंग से अगर सदुपयोग कर लें तो फिर ये नवरात्र आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होगा। चलिए अब बता देते हैं सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल और आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति 2 शुभ ग्रहों के साथ किसी प्रिय से मुलाकात का संकेत कर रही है और बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आज आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं और आध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन सूर्य को जल देना मत भूलिएगा और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके जीवन में हमेशा दुख ही है, तो ऐसे में आप नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को किस चीज का दान करें ताकि आपको फायदा हो, बीमारी से आपको निजात मिले, सारे दुख सुख में बदल जाएं। क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे, बताइए पंडित जी। वैसे कहा जाता है कि सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू है और प्रायः लोगों के जीवन में देखा जाता है कि 10-5 साल अच्छा समय चलता है तो साल 2 साल के लिए खराब समय आ जाता है, और या साल 2 साल अच्छा समय चलता है तो 4-6 महीने के लिए खराब समय आ जाता है। ऐसा जीवन में अगर होता है तो इसको जीवन कहते हैं, इसलिए कि दुख सुख के समन्वय को ही तो जीवन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जन्म कुंडली जब देखा हूं और उनके जीवन के बारे में जब जानने का मौका मिला है तो लगता है कि वो जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुखों में ही अपनी जिंदगी को काट देते हैं। कभी सुख नाम का कोई चीज उनके जीवन में उदय ही नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोगों को हो सकता है, आप भी जानते हो। मैं कहना चाहता हूं कि ये शक्ति अर्थात आदिशक्ति अर्थात दुर्गा उन सभी दूषित प्रारब्धों का समन करके आपके जीवन में भी उजाला कर सकती है। सिर्फ आपको पूरे तन्मयता के साथ इनके शरणागति को प्राप्त होना है। अपने रोग और दुखों के सद्य समन के लिए, आयु, यश, बल, धन की प्राप्ति के लिए अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को विधिवत पूजिए। अगर आपके पास रेशमी कपड़ा कन्याओं को देने के लिए नहीं है तो हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए मन में सोचिए कि हे भगवती, मैं इन सभी कन्याओं को रेशमी वस्त्र दान कर रहा हूं। ऐसा आप मानसिक संकल्प जरूर करिए और चुनरी तब उनको दान करिए। रंग बिरंगे रुमाल और रिबन देने से भी आपको आपकी मनोकामना में सहायता मिलेगी। बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहिता महिला को दही और हलवा खिलाइएगा। सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भी भेंट करिएगा। इससे निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य का जागरण होगा। अगर आपकी शादी में कोई न कोई रुकावट बार बार आ रही है, शादी तो हो गई मगर संतान सुख नहीं मिल रहा है, साथ ही आपका कारोबार भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो आपको नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए और कन्याओं की किस तरह से पूजा करनी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब समय हो गया है कन्या और तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। चलिए, कन्या राशि वाले ये बात जान लें कि अब 2 ग्रह अस्त हो गए हैं आपके राशि में। बुध भी अस्त है, बृहस्पति भी अस्त है, तो कोई न कोई बात को लेकर तो टेंशन रहेगी अगर आपका राशि स्वामी अस्त है तो। और माँ के साथ बिना मतलब के मतभेद भी हो सकते हैं। आज कुछ न कुछ खरीदने और कुछ बेचने से आपको बचना चाहिए और आज कहीं गहरे पानी में जाकर के स्नान भी आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज पानी से दुर्घटना के योग बन रहे हैं। आज आपको विधिवत मां कालरात्रि की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। कांसे का बर्तन आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में है,
या फिर शादी हो गई है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, तो अष्टमी नवमी पर क्या खास करें? देखिए ज्योत्सना जी, कुछ परिवारों में तो जैसे विवाह पर किसी ने ताला लगा दिया है। अनुभव की बात बता रहा हूं, 40 की उम्र वाले, 42-43 साल की उम्र वालों का विवाह ही नहीं हुआ है। और एक लोगों की नहीं, अगर 3 भाई बहन है तो सबकी शादी नहीं हुई। अगर किसी एक की हो भी गई है तो शादी नहीं चली। इसके पीछे जो बड़ा रीजन मैंने समझा है अध्ययन के बाद, वो बड़ा रीजन रहा है पितर दोष। जन्म कुंडली में इतनी रुकावट नहीं दिखाई देती। जब उसका मूल्यांकन किया जाता है, तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्रदंतसु खट चतुर्थ षठ चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। तो पितर दोष जब आता है तब शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है और संतान की भी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से अगर ये कठिनाइयां आपके जीवन में हैं और कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है, विदेश यात्राओं में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को आप विधिवत पूजन करें, भोजन कराएं, फल दें और श्रृंगार की 5 सामग्री उनको देना न भूलें। छोटी कन्याओं को उनके योग्य श्रृंगार की 5 वस्तुएं आप जरूर समर्पित करें और कदापि न सोचें कि ये कन्या हैं। आप ये सोचें कि ये नवदुर्गा हैं और मैं नवदुर्गा का साक्षात पूजन कर रहा हूँ। और हो सके तो साष्टांग दंडवत करें, शर्म न करें और नहीं तो पैर छू करके हाथ से प्रणाम जरूर करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब तुला राशि वालों की किस्मत का हाल। तुला राशि में शुक्र की स्थिति है, शुक्र स्वराशि में है, तो भाई आज तुला राशि के लोग जरूर कुछ न कुछ नया करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपका रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिलने वाला है। और आज 1 से 2 शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपके जीवन में होगी और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। आज आपको श्री सूक्तम के पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए और गाय का घी कांसे के कटोरे में भरकर इसे भी दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से आपका हर दुख मिटेगा, हर रोग और डर से आपको मुक्ति मिलेगी, पाप से आपको मुक्ति मिलेगी? बताइए पंडित जी, कन्याओं को किस चीज का हम दान करें? रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान त्वामा सितानाम न विपन्न नराणाम त्वामा सिता है श्रयताम प्रयाण। रोग कहाँ शेष रहेगा? जब भगवती की आराधना करेंगे। भगवती की जो लोग आराधना करते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होता है। रोग शोक संताप और भय को मिटाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को, 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को विधिवत पूजिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तंग नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्ताम ओम कुमारी देव्यै नमः। ऐसा बोलते हुए उनका पूजन करें और दिव्य भोजन कराने के बाद, प्रसाद ग्रहण कराने के बाद उन्हें फल दें और उनके खेलने के योग्य खिलौने दें जिससे वो खुश हो जाएं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके खेलने योग्य, उससे थोड़ी बड़ी कन्या है तो उसके खेलने योग्य, सबके खेलने योग्य खिलौने आप जरूर दीजिए। इससे रोगों का भी शमन होगा, सुख समृद्धि भी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब किसी लंबी बीमारी और दरिद्रता से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या विशेष तौर पर करना होगा, शुभ उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि में जैसा कि आप जानते हैं शनि की स्थिति बनी हुई है। शनि इस समय 18 डिग्री 4 कला पर विद्यमान है
और कुटुंब भाव में चंद्रमा मंगल की स्थिति है, परिवार भाव में, तो परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों में आप दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे आज, और अपनी जबान से आज सारे काम आप बना लेंगे। जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं उन्हें भी विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करिएगा। ये 7 मंत्र ऐसे हैं जिसका पाठ करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। और किसी धर्म स्थान में मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो इस नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को आपको किस चीज का दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। भाई दरिद्रता और बीमारी से अगर मुक्ति चाहते हो तो आज सप्तमी है। आज रात को ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का 1000 बार 10 माला जप जरूर करिएगा। और कल अष्टमी नवमी पर कन्याओं का दिव्य ढंग से आप पूजन अर्चन कीजिएगा। और आज वृश्चिक राशि के जातकों को पढ़ाई की ये बताना चाहूंगा कि पढ़ाई की सामग्री भी दान करना है, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए और दुखों से मुक्त होकर सुख समृद्धि पाने के लिए अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूरा श्रृंगार करिएगा। कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध से धोइएगा। पैरों पर कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करके हलवा, चना और पूरी खिला करके अपनी क्षमता अनुसार कोई भी चीज आप दान करिएगा। आपकी श्रद्धा ही आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि आप कन्याओं को देवी समझकर पूजन करेंगे, यह भाव आपके मन में रहेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी। निश्चित रूप से जो लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को चांदी की पायल और सोने की नथिया ये दान करते हैं, ऐसे लोग तो जन्म जन्मांतर वैकुंठ में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में जाकर के आनंद करते हैं, और उनका यह जन्म भी राजा महाराजा की तरह व्यतीत होता है। तो अगर आप लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस चीज का दान करना है, इस बारे में आपको पंडित जी ने बताया। अभी जरा धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल उन्हें बताते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर के आधार पर चंद्रमा मंगल की स्थिति आपके राशि में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, ये संकेत है। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, यह भी एक अच्छा संकेत है। और आज संतान से जुड़ी अच्छी खबरें भी आपको मिलेंगी, और आपका खान पान भी पूरे दिन अच्छा रहेगा। आज आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, मोक्ष पाने के लिए अष्टमी नवमी पर हम क्या खास करें? बहुत कठिन सवाल है। देखो, ऐसा है, मोक्ष मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। और देवी भागवत में लिखा हुआ है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण मोक्ष नहीं देते हैं। ये सिर्फ चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं, और जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति योग के द्वारा परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में पहुंचता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो लोक परलोक में आनंद और वैभव पाने के लिए अष्टमी और नवमी के दिन आपको चाहिए कि कन्याओं को विधिवत पूजन करके खीर पूरी खिलाएं और पैरों में, हाथों में मेहंदी लगाएं। कन्याओं को सादा पान और इलायची भी दें, लाल चुनरी भी भेंट करें। इससे निश्चित रूप से यह उपाय अगर किसी ने अपने पूरे जीवन निभा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे जातक को मोक्ष जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुकर्म कर रहे हैं और 1 साल कन्याओं का पूजन कर दिया तो आप कहने लगें कि मुझे मोक्ष मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे जीवन देवियों के प्रति आस्था रख करके और यह व्रत चलाइए,
जब तक आपकी सांस चले। निश्चित रूप से आपके मरने के समय मणिपुर द्वीप से विमान आएगा और आप उस विमान में बैठ करके आनंद पूर्वक जाएंगे और इच्छा मृत्यु का योग बनेगा। तो यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ मकर कुंभ मीन राशि वालों की किस्मत का हाल एक ब्रेक के बाद आपको पंडित जी बताएंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। कालचक्र प्रेजेंटेड बाय पतंजलि ब्रेकफास्ट सीरीज। शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। एसोसिएट स्पॉन्सर रेडियो मिर्ची 98.3 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात आज के सक्सेस मंत्र की। दुकान की बिक्री और कारोबार को बढ़ाने का सक्सेस मंत्र क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए हैं, जिसके कारण आपका बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, तो दुकान के गल्ले में 7 मुखी रुद्राक्ष सफेद कपड़े में बांध करके रख लीजिएगा। ऐसा करने से बिजनेस से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। और साथ एक मंत्र बताता हूँ, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सुमाल, भंवर वीर तू करे कमाल। इस मंत्र को पढ़ते हुए 14 उड़द के दाने रविवार को अपने दुकान में बिखेर दीजिएगा। देखिए कैसे आपकी बिक्री बढ़ती है। और इनकम बढ़ाने का वास्तु उपाय क्या है, बताइए पंडित जी, क्या है वास्तु टिप? देखिए, आमदनी बढ़े इसके लिए जो वास्तु टिप है ये मैं बताना चाहता हूँ। घर की उत्तर दिशा में पानी से भरी एक सुराही जरूर रखिए और अपने पर्स में नोट और सिक्के एक साथ मत रखिए। ऐसा करने से आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। और मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या विशेष करना होगा, आइए जानते हैं। आज का ग्रह गोचर तो मकर राशि के लोगों के लिए ये संकेत है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। सरकारी कामों में आप दखल अंदाजी ना करें और धार्मिक कार्यों पर अगर पैसा खर्च हो रहा है तो होने दें। आज गाड़ी संभल करके चलाएं। माता काली को नींबू की माला चढ़ाएं। काला तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है और सूर्य शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। मतलब शादी पक्की हो सकती है, नया काम भी शुरू कर सकते हैं, आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। मतलब ये दिवाली आपकी अच्छी होने वाली है और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। दुर्गा जी को काला काला गुलाब जामुन जरूर आज नैवेद्य में प्रसाद में आप अर्पित कीजिएगा और उड़द के दाल की कचौड़ी बनवा करके गरीबों में बांटिएगा आलू की सब्जी के साथ। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि वालों का और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों का तो ग्रह गोचर ठीक है ही है। भले इनका स्वामी बृहस्पति अस्त है, लेकिन एक शुभ ग्रह के साथ सूर्य के साथ तीनों की संयुक्त दृष्टि मीन राशि पर बनी हुई है। आपको हर काम में सफलता मिलकर रहेगी। नौकरी कारोबार में तरक्की होकर रहेगी। सरकार की तरफ से भी आपको फायदा मिलकर रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बस खीर का भोग लगाइए दुर्गा जी को और हल्दी का दान करिए किसी धर्म स्थान में। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ आज कालचक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।